तो हादसे के बाद से ही बाबा गायब है। कहां गायब है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है और जगह जगह शहर जो है तलाशी अभियान जारी है। इसी के साथ ही अब बाबा के भक्त भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं। रिपोर्ट देखिए। हाथरस में हुए हादसे को करीब 40 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। 121 मौतें हो चुकी हैं। आश्रम दर आश्रम पुलिस बाबा को खोज रही है। पहरेदारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन बाबा अब भी फरार है। बाबा का कोई अता पता नहीं। सूरजपाल बाबा कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। एक तरफ जहां सूरजपाल बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें दौड़ लगा रही हैं, तो इसी बीच बाबा ने एक लेटर जारी कर एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद एपी सिंह ने इस पूरे हादसे को असामाजिक तत्वों की साजिश बता दिया। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी ही नहीं थी। तो निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था कमी नहीं थी। और आज नारायण साकारारी कल से आज तक इसी व्यवस्था में थे कि किसी की लाश लावारिश न जाए, पहुंचे उसके अंतिम स्थान तक, उसके घर तक, उसके परिवार वालों तक पहुंचे। वो खोने वाले हमारे हैं, वो अंतिम संस्कार करने वाले हमारे हैं, वो हमारे लोग थे, हमारे अनुयायी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। लेकिन भीड़ अधिक हुई। अब सवाल यह है कि जब व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, बाबा की कोई गलती नहीं थी, तो बाबा भागे भागे क्यों फिर रहे हैं। पुलिस अब बाबा के सेवादार भी ये सवाल पूछने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि क्यों बाबा इतने बड़े हादसे के बाद से गायब हैं। बाबा और सेवादारों के 20 सालों से बंधी विश्वास की डोर कमजोर हो गई है। भक्त कह रहे हैं कि हादसे के बाद बाबा को पहुंचना चाहिए था। सत्संग स्थल वापस नहीं भी आते तो कम से कम अस्पताल आकर तो मिलते। सही बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। हाँ, बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। आदमी खत्म है तो उन्हें जाना चाहिए। यहाँ ना आते, हॉस्पिटल पहुंचते, हॉस्पिटल ना पहुंचते तो मीडिया को बुला के कहीं तो जाना चाहिए था ना बाबा। मीडिया के सामने तो शब्द कह देते भैया हादसा पे दुख है, वो भी ना बोले भाई। वो तो सुना आपने, ये वो भक्त हैं जो बाबा से पिछले 15 सालों से जुड़े हैं, अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में मौजूद थे, लेकिन अब बाबा के रवैये पर सवाल उठाते हैं। अब दूसरे भक्त को भी सुनिए, जो कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा को संवेदना तो व्यक्त करनी चाहिए थी। सच्चाई है ये सवाल उठना भी चाहिए। इतना बड़ा हादसा है, शायद यूपी में क्या चार्चा अपने जो लोकल स्टेट है में भी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक्सीडेंटल है, चलो कोई नहीं, लेकिन एक संवेदनाएं व्यक्त मीडिया के सामने आके या किसी न किसी माध्यम से एक संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। जिस सूरजपाल बाबा ने सेवादारों की सारी परेशानियों को दूर करने का वादा किया था, वही बाबा अब सबसे बड़ी परेशानी में अपने भक्तों के साथ नहीं है। बाबा को अब ना तो भक्त ढूंढ पा रहे हैं और ना ही पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। और इसी खबर पर कोमल हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, अभी आप मधुकर के घर के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही थी और बता रही थी कि ताला वहां पर जड़ा हुआ है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आईजी ने ऐलान कर दिया है जो भी फरार मधुकर आयोजक का पता बताएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार आयोजक जो है, पहले तो बाबा लापता हो जाते हैं, बाबा फरार है, लगातार तफ्तीश चल रही है, लेकिन इस बीच अब मुख्य सेवादार जो है देव प्रकाश मधुकर वो फरार है। लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, इसी इलाके में देखिए सीधे वाला जो घर है वो देव प्रकाश मधुकर का है। और जब से ये घटना घटी है, जब भगदड़ मची, उसके बाद उस पर FIR होती है, वो अपने परिवार के साथ यहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद 3 दिन हो गया है, उसके घर के बाहर ताला जड़ा हुआ है। उसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी हमने आपको अभी दिखाई। और साथ ही साथ इस इलाके की बात करें तो सिर्फ केवल वो तो मुख्य सेवादार का ही घर नहीं है, बल्कि और ऐसे 4 आयोजक हैं जिनका घर आमने सामने है, और वो सारे आयोजक जो है यहाँ से फरार हैं, लापता है। तो ऐसे में बहुत गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कहीं गंभीर हैं कि आखिर कहां ये आयोजक है और कहां बाबा है। प्रगति भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई है। प्रगति, क्योंकि आज रेंज ने भी इसका ऐलान किया कुछ देर पहले आकर कि 6 जो आयोजक हैं उन्हें फिलहाल गिरफ्तार यहाँ पर किया गया, पूछताछ यहाँ पर हो रही है। लोग वहां पर हैं, वो क्या कुछ कहते हैं और बाबा को लेकर कोई सुराग क्या अभी तक किसी के पास है?
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले घटना स्थल पर ही एपी सिंह भी पहुंचे थे, जो कि एडवोकेट हैं बाबा के, और वो बता रहे थे कि जो बाबा हैं वो आश्रम में ही हैं और जहां पर उन्हें होना चाहिए वहीं पर हैं वो। फिर हमने उनसे पूछा कि इस मामले में वो आगे बढ़कर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों पुलिस उन तक नहीं पहुंची है, और क्योंकि वो तो पुलिस तो छानबीन कर रही है, लेकिन क्यों इसको लेकर कोई अभी तक जानकारी सामने नहीं आ रही है। तो वो पॉजिटिव ही वहां पर सुमित जानकारी दे रहे थे। लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेते। देखिए इस तरफ पहले संतोष दिखा देते हैं, ये वो जगह है जहां पर एकदम भगदड़ मची। अभी फिलहाल पानी सूख चुका है, लेकिन चप्पल कहीं बिखरी दिखाई दे रही है, सामान और पंडाल क्योंकि उड़ा भी था वहां पर और हटा भी दिया गया था सामान। क्या स्थिति है अब संतोष, जरा दूसरी साइड इनको दिखा दीजिए। अब ये जो ऑपोजिट साइड है वो जगह है जहां पर शव पड़े थे। सवाल ये है कि जब यहाँ पर लोगों को कुचला गया, वो क्योंकि भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी, कुचल दिए गए, दर्दनाक मौत हुई, फिर शव वहां कौन लेकर गया, क्या पूरा मामला है, लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही जान लेते हैं। आप बताइएगा कहाँ ये घटनाक्रम हुआ, कैसे शव वहां पहुंच गए, और लोग आपके गाँव से जो आते हैं इन बाबा को लेकर वो क्या कहते हैं? क्या बताऊं क्या घटना हुई, कैसे हुई, बाबा जाने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ थी। भीड़ होने के बाद में बाबा ने अपने वचन दिए। वचन देने के बाद में बाबा जब यहाँ से निकलने के बाद में उनकी गाड़ी करीब निकल गई होगी 15-20 मिनट पहले। उसके बाद में बाबा के जाने के बाद जो महिलाएं थीं और जो माता बहनें थीं, उनके जो चरण स्पर्श करते हैं उनकी गाड़ी जाने के बाद में, और भीड़ ने पीछे से पेला दिया, वो महिलाएं दबी की दबी रह गईं। करीब होती थी 250-300 किलो। वो सीसीटीवी हमने दिखा दिया, लेकिन ये आधे शव आप बता रहे थे पहले यहाँ पे थे, फिर वहाँ पर कौन लेकर आया डेड बॉडीज को? डेड बॉडी कौन लेकर आएगा, सब उन्होंने निकलवाई थी। और हाँ, डेड बॉडी तो पल्ली तरफ थी ना, तो जैसे यहाँ पर जो हम लोग थे और हमारे भाई थे, उन्होंने सबने सहयोग दिया, उनको निकाला, एम्बुलेंस में पहुँचा करके वो अपने सरकारी अस्पताल में, जैसे सिकंदराबाद, कासगंज, अलीगढ़, जैसे यहाँ से व्यवस्था बनी, प्रशासन भी लगा हुआ था। लेकिन ये हुआ है तो सब प्रशासन की वजह से। भैया आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, यही बराबर का है। आपके गांव से कितने लोग इस सत्संग में पहुंचे थे? कम से कम होंगे 400, 450, 500 लोग। वो सुरक्षित है? हाँ, वो सुरक्षित हैं। तो बाबा ऐसा क्या बताते हैं जो लोग, उनकी इतनी आस्था बाबा में है लोगों की, और वो जुड़ते हैं, क्या प्रवचन देते हैं वहाँ पर? बाबा ने कहा था कि अपने ये मांस मछली दारू और ये अपने दारू भारू मत पीना, और उन्होंने कहा था ये सब एक तरफा बाबा के रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए यहाँ आते हैं। लेकिन हमारे गांव से 450, हमारे यहाँ कम से कम वोटिंग होगी तो 2000 की वोटिंग होगी, उसमें 400 से 400-500 लोग आए हुए थे बस। तो ये जो बॉडीज फिर एकदम, क्योंकि आसपास के जिलों के लोग यहाँ पर पहुंचे, तो अस्पताल कौन लेकर गया, क्या हुआ, कितने कमांडोस कितने थे? प्राइवेट वाहन लेके गए, कुछ कमेटी वाले लेके गए, उनके साथ वाले थे वो भी लेके गए, ये लेके गए थे। अस्पताल में मौजूद था, अगर सच्चाई अस्पताल में बाबा के कोई भी सेवादार नहीं लेके गए, सब हक है लोकल लोग लेके गए हैं गाड़ियों से। मैं अस्पताल में 4:30 से 5:30 रहा। जब मेरा खुद ऐसा लगा कि बीपी मेरा बढ़ रहा है तो मैं वहाँ से फिर चला आया, देखा नहीं जा रहा था इसलिए। कितनी संख्या में लोग पहुंचे होंगे अनुमान मैंने जो देखा था कमरा वगैरह, वहाँ 120 महिला 8 बच्चे दिखाई दिए मुझे, फिर मुझे घबराहट हो गई, मैं चला आया। अभी भी जो भक्तों से बात हुई, उन लोगों का अभी भी विश्वास है, वो कहते हैं कि नहीं बाबा अच्छी बात ही बताते हैं, लेकिन इतनी भीड़ और ये सब जो हुआ। देखिए जी मैम, जिनको अच्छा लगता होगा भाई, ईश्वर ईश्वर ही होता है, मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, इतना मैं जानता हूँ। बिल्कुल। और